हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरकारी शिक्षा। तो हमने पिछले वीडियो में पटवारी 2024 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रश्न देखे थे 15 सवाल। तो आज 15 सवाल और डिस्कस करेंगे हम, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है गाइस कि गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाएं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिला द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, या महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। प्रश्न है गाइस, गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले में और महिलाओं के हाथ में पहनने वाला बाजूबंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस, ऊंट के गले में जो पहना जाता है उसे कहते हैं गोरबंद आभूषण। ऊंट के गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहते हैं गोरबंद आभूषण। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासन से संबंधित है? सवाल है, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ए है रणथंभौर, बी है मेहरानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी आमेर। ए रणथंभौर, बी मेहरानगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी आमेर। इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस रणथंभौर। इस प्रश्न का सही आंसर है रणथंभौर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? रणघोष का अर्थ होता है गाइस जो युद्ध से जो पहले जो आह्वान किया जाता है संघ से, या युद्ध से पहले जो अपनी सेना को आह्वान करते हैं उसे रणघोष कहते हैं। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ए भील, बी ग्रासिया, सी डामोर, डी मीणा। ए भील, बी ग्रासिया, सी डामोर, डी मीणा। इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस भील जनजाति। इस प्रश्न का सही आंसर है भील जनजाति का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर। इस प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर। तो जयपुर में अपने गाइस है हवा महल, जयपुर में है हवा महल, उदयपुर में है जल मंदिर, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, और जोधपुर में जसवंतड़ा है, और मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये सारे जोधपुर में है। राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है, और बीकानेर में एक जूनागढ़ किला है। और अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ए सुवलिया, बी झोरावा, सी सूपना, डी हमसी दो। ए सुवलिया, बी झोरावा, सी सूपना और डी हमसी दो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमसी दो। इस प्रश्न का सही आंसर है हमसी दो। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ए शरडा की बावड़ी, बी बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, सी रानी जी की बावड़ी, डी महिला बाग झागरा जोधपुर। सॉरी गाइस, ए सरडा रानी की बावड़ी, बी बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी और महिला बाग झागरा जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। और अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो इस प्रश्न के संबंध में मैं गाइस आपको बता दूं कि रानी कर्णावती थी, उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी। पद्मिनी रानी थी जिन्होंने जौहर किया था 1300 ईस्वी के आसपास, और रानी प्रिमल देवी, ये तीन ऑप्शन और हैं। रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी राखी भेजकर, जब गुजरात के मोहम्मद नाम के एक शासक ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया तो हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णावती ने। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है?
ए ऑप्शन है बादला, बी अजरक, सी पछवाई, डी फड़। ए ऑप्शन है बाजरा, ए ऑप्शन है बादला, बी अजरक, सी फड़ और डी पिछवाई। इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर है अजरक। इस प्रश्न का सही आंसर है अजरक। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ए उदयपुर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है गाइस? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी झुंझुनू। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी झुंझुनू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस जैसलमेर। इस प्रश्न का सही आंसर है जैसलमेर। बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर, डी उदयपुर। ए भीलवाड़ा, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर और डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भीलवाड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर है भीलवाड़ा। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है गाइस शुष्क वन संस्थान आफरी। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन नागौर। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है गाइस नागौर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। मैं बता दूं गाइस काजरी जो है, एक काजरी जो है वो जोधपुर में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है और शुष्क वन संस्थान आफरी भी हमारे जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन आफरी संस्थान जो है वो हमारे जोधपुर में स्थित है। अब हम आगे चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? सॉरी गाइस सॉरी। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? ए नवारापाट। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? ए नवाटापरा गाँव, देशूरी गाँव, भूमगढ़ गाँव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नवाटापरा गाँव। ये जो है गाइस अपने बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में बेणेश्वर धाम बांसवाड़ा में है और ये नवाटापरा गाँव है। ये सारे के सारे प्रश्न गाइस पटवारी 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2024 और ये पिछली परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अब हम चलेंगे गाइस नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में नवाबों की नगरी से नाम से विख्यात है। ऐसा कौन सा जिला है जो नवाबों की नगरी कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर है अजमेर, भरतपुर, सिरोही और टोंक। मैं आपको बता दूँ गाइस सिरोही में हमारे माउंट आबू है और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है और टोंक में जो है वो नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर गाइस। सुगटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुगटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुगटिया लोकगीत। ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रासिया, बी सती स्त्री, सी वीरांगना स्त्री और बी भील स्त्री से। ए ग्रासिया स्त्री से, बी सती स्त्री से, सी वीरांगना स्त्री से, डी भील स्त्री से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गाइस भील स्त्री से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भील स्त्री से। ग्रासिया सुगटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। अब हम चलेंगे गाइस अपने आखिरी प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया है? जो हम मंदिर बनाते हैं, कोई भी अगर इमारत बनाते हैं उसमें पानी के स्थान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें पानी के स्थान पर क्या है? घी इस्तेमाल किया गया है। ए श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बी भांडासाह जैन मंदिर बीकानेर, सी सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, डी झामेश्वर मंदिर उदयपुर। ए श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, बी भांडासाह जैन मंदिर बीकानेर, सी सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ और डी झामेश्वर मंदिर उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी गाइस भांडासाह मंदिर जैन मंदिर बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। थैंक यू गाइस मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे ये प्रश्न तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आऊँगा अगले वीडियो के साथ और अच्छे प्रश्न लेके पटवार 2024 परीक्षा के लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।